अरे मम्मी, शादी के बाद कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाती है। शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ ना, मेरी सास सारा काम करवा लेती है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो पोछा लगा लेती है। हम दोनों लोग बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे बहू। जी माँ जी। बेटा, तूने मेरे बारे में अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला माँ जी? बेटा, यही कि हम दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे माँ जी, मैंने सच ही तो बोला है। आप ना मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटा, अगर तू मुझे अपनी माँ समझती ना, तो मुझसे ये बात न छुपाती कि तू आगे पढ़ना चाहती है। वो माँ जी, शादी के बाद पढ़ाई। बेटा, किसने कहा कि शादी के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो? कल मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल के तुम्हारा कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। थैंक यू माँ जी, और आप जैसी सास सबको मिले। ओ, पानी ले आ, पूनम आई है। ये देख, एक सूट अपने लिए, एक तुम्हारे लिए। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी मम्मी, इसलिए तुम्हारे लिए ले आई। ऐसा लगा? बेटा, साड़ी और सूट तो बहुत ही प्यारे हैं। और एक ये अपने लिए मैं ले आई। पूनम, तू एक बात बता, अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं लाई? माँ, वो तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाती है, फिर मैं क्यों ले आऊँ? पूनम, तुझे तो पता है कि तेरे भैया की कहीं नौकरी नहीं लगी है। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहा है। बेटा, ये मत भूल, मेरे ना रहने पर तेरी भाभी ही तुझे बुलाएगी और उसी से तुम्हारा मैका चलेगा। सॉरी माँ, ये मेरा सूट और साड़ी और ये बैंगल्स भाभी को दे देना मेरे तरफ से। बोलना कि मैं उनके लिए ले आई हूँ। ठीक है बेटा। दीदी, ये लीजिए पानी। सपना बेटा, देख पूनम तेरे लिए गिफ्ट लाई है। थैंक यू दीदी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू माँ, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी, पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। अरे, तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। बहन, तेरे बारे में एक बात पता चली है। जो सुना है भाई वो मान लो, मेरे पास ना समझाने का टाइम नहीं है। तुम चाहो तो अपने पास से कुछ और भी ऐड कर सकते हो उसमें। जो सोचना है, जैसा सोचना है वैसा सोच। जेठानी जी, दिखाइए ना होली पे आपके मायके से क्या क्या आया है। हाँ आओ, क्यों नहीं। ये देखो ना, ये कैसा है? बहुत अच्छा है दीदी। ये मम्मी को बहुत दिन से बोला था। ये भी अच्छा है बहुत। और ये सूट तो मुझे कितने दिन से चाहिए था। ये भी बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे अच्छी ये वाली साड़ी लगी। वाह दीदी, ये साड़ी सबसे प्यारी है। देवरानी जी, तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया? दीदी, आपको तो पता है मेरा सिर्फ एक भाई है, वो क्या क्या करेगा बेचारा। दीदी, आप बहुत लकी है कि आपके पास इतना अच्छा और प्यारा परिवार है। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ।
देवरानी जी, आज से कभी ऐसा मत कहना कि तुम्हारे पास सिर्फ भाई है। हम सब भी तो तुम्हारे ही हैं, हम सब भी तो तुम्हारा परिवार है। आज से तुम्हारी एक बहन भी है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सामान निकाला है। दीदी मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके इस तोहफे से मैं कितना खुश हूँ। पागल, अब छोटी बहन को खुश ही रहना चाहिए ना। हैप्पी होली दीदी। हैप्पी होली मेरी सभी प्यारी बहनों को। हैप्पी होली। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर। अरे बहू, तू तो होली के बाद आने वाली थी ना, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे वो माँ जी क्या है ना कि इनको ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आज ही आ गई। माँ जी ये देखिए, मेरी माँ ने ना कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और कुछ पैसे भेजे आप लोगों के लिए। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? माँ जी असल बात तो ये है कि ये सब बातें कहने सुनने की होती है। इन्हीं सारी चीजों की तो जरूरत पड़ती है। लड़कियों को तो ससुराल वाले उनको प्यार दें या ना दें, लेकिन उनको तो बड़े बड़े दहेज, गाड़ियाँ, पैसे, बड़े बड़े गिफ्ट जरूर देना होता है। तो इसलिए मम्मी ने आपके लिए पैसे भिजवाए हैं, ये लीजिए। अरे बेटा, सारी लड़कियों के ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते बेटा। हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। इन चीजों को अपने मायके भिजवा दो बेटा। भगवान का दिया हुआ हमारे सब कुछ है, हमें कोई जरूरत नहीं। और बेटा अपनी मम्मी पापा से बोल देना आते आंदा हमारे घर कुछ भिजवाने की जरूरत नहीं बेटा। हमारे घर में चांद सी बहू आ गई है, हमें सामान की क्या जरूरत है बेटा। अच्छा हुआ तो घर पे आ गई। इस बार तो होली हम दोनों साथ में ही मनाएंगे। ठीक है माँ जी। सास अगर अरे बहू, तू तो होली के बाद आने वाली। सुनिए जी, होली आ रही है, मुझे मायके छोड़ दीजिए ना, माँ का फोन आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुक जा बेटा, तो यार पे बहू घर पे ही अच्छी लगती है, कहूँ जाने की जरूरत नहीं है। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे जाने की? फिर कब चली जाइयो? बेटा सुन, अपनी बहन को फोन लगा के दे दे, मैं भी तो पूछूं कब तलक आ रही है। अच्छा ठीक है माँ, ये लो। हेलो बेटा, कैसी है? बेटा कल की होली है, तू दमान जी को जल्दी से न लेके आ जा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सास ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया है। बोल रही थी कि घर की बहू त्योहार पर अपने घर में ही अच्छी लगती है, तो माँ मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। अरे वो ऐसे कैसे बोल रही है? तू यहाँ पे आ जा, मैं सब देख लूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलो मैं रखती हूँ माँ। माँ जी, किसी ने सच ही कहा है, बहू और बेटियों फर्क ना आप जैसी सास ही करती है। सभी की सास ऐसी ही होती है। प्लीज एक कमेंट करके। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। भाभी, मुझे ना आपकी एक साड़ी चाहिए थी। मुझे ना अपनी ननद के छेके में जाना था, क्या आप देंगी? हाँ हाँ दीदी, आप बैठो, मैं अभी निकाल देती हूँ। दीदी को तो सगाई में जाना है और इसमें तो सारी पुरानी साड़ियाँ हैं। एक काम करती हूँ, मम्मी की दी हुई साड़ी दे देती हूँ। ये लो दीदी। अरे भाभी, ये साड़ी तो आपको आपकी मम्मी ने दिया है ना? ये साड़ी तो बिल्कुल नहीं है, आपने इसे एक भी बार नहीं पहना है। मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। हाँ दीदी, माना कि ये साड़ी मम्मी ने दी है, पर आप भी तो अपनी ननद के सगाई में जा रही हैं ना, तो मैं आपको पुरानी साड़ी कैसे दे सकती हूँ? और आप इसमें बहुत प्यारी लगेंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता